वही काफी है। कहते हैं दशरथ के सिर पर एक सफेद बाल आ गया था, है ना, कहानी मालूम है ना, हम लोग कहा करते हैं ना। और अपने सिर के एक सफेद बाल को देखकर दशरथ के मन में वैराग्य जग गया। वो आए रनिवास में और आकर अपनी पत्नी से कहा, बस कौशल्य अब बस, कैकेयी अब बस, सुमित्रा अब बस, अब संसार का कोई भोग नहीं मेरे मन में, मैं तो मुक्त हुआ और संत बनूंगा, कल राम को राजा बनाऊंगा और मैं सन्यासी बन के बाहर निकल जाऊंगा। रानियों ने कहा, ये क्या, रात को तो बिल्कुल वैसे थे और अभी ऐसे, ये क्या हुआ अचानक? कहा, देखो मेरे सिर का ये बाल सफेद हो गया है, यानी जीवन को अब बदलने का अवसर आ गया है। दशरथ सिर के एक सफेद बाल को देखकर राजमहल के राग को छोड़ सकते हैं। आपके सिर के सारे बाल सफेद हो जाएं तब भी आप दुकान के राग को अभी तक नहीं छोड़ पाते हैं। यह है व्यक्ति का आकर्षण, राग, मूर्छा, आसक्ति। और ये जो आज का सूत्र है, ये व्यक्ति को यही मुक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह देह आखिर मरण धर्मा, ये काया तुम्हारी मरने वाली है, सबकी काया छूटती है। ये काया गिरे, ये माटी का दिया फूटे, इससे पहले जितने दिए जला सको और इसके प्रकाश में जी सको उतना ही अच्छा है। दिए का फूटना तय है, दिए का टूटना तय है, दिए का गिरना तय है, इसको कोई रोक नहीं पाया है। न राम रहे, न कृष्ण रहे, न महावीर और बुद्ध रहे, जो आए वे सब के सब चले गए, कोई नहीं रह पाया। मरण धर्मा शरीर है। महावीर का भी मरा, बुद्ध का भी मरा, कृष्ण का भी मरा, मेरा भी, आपका भी, हमारा भी, सबका ये काया एक दिन ढल जाएगी। और देखते 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 जैसे जवानी बुढ़ापे में आ गई, वैसे बुढ़ापा मौत में आ जाएगा। और ये मृत्यु तक हम पहुंचे, मृत्यु के करीब तक पहुंचे, उससे पहले पहले अपनी काया से जितनी साधना की जा सके, जितना ईश्वर का भजन किया जा सके, जितनी श्वास लिखा कर लाए हो वे श्वासें तुम्हें लेनी है, तय है। जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना, हंसते हंसते जीना सीखो, बस जिंदगी की इतनी सी कहानी है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना सीखो, क्योंकि जितनी चाबी राम ने भरी है खिलौना उतना ही चलने वाला है। एक दिन चाबी भरी हुई खत्म, खिलौना बंद। अच्छा, आप खिलौने की वो चाबी भर के चलाए ना कभी? मैं जब, अब तो वो बैटरी के खिलौने आते हैं, उसमें भी जब बैटरी खत्म तो ट्यूब, बस। और पहले खिलौने आते थे ऐसे पकड़ पकड़ के चाबी भरते थे, याद है? हवाईजहाज, कारें आती थी, गोल घूमने वाली फिरंगी आती थी, पकड़ पकड़ के चाबी भरते थे। और जैसे पूरी चाबी भरी छोड़ते थे, और वो चल के कहां तक जाएगी और चाबी कब खत्म हो जाएगी पता लगता था क्या? जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। ये जीवन का खिलौना, ये शरीर का खिलौना उतना ही तो चलेगा ना आखिर जितनी इसमें चाबी भरी हुई है। चाबी खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, बस। तो ये जो मरण धर्मा शरीर है, तय है, इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति, अनुराग, रंग राग का आकर्षण, ठीक है, भोजन शरीर की आवश्यकता है, जीना शरीर की आवश्यकता है, आहार पानी शरीर की आवश्यकता है, उनका पोषण किया जाए, लेकिन शरीर के प्रति अनुरक्ति न रखी जाए। ये पता है आयंबिल की तपस्या क्यों शुरू हुई? केवल शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो सके। एक दिन व्यक्ति 15 दिन लेकर लुखी रोटी भी खाए। जैसे यहां ध्यान शिविर होता है ना, तो एक दिन मैं जानबूझ के कह देता हूं आज दाल में नमक मत डालना, बस। और जब आदमी भोजन कर रहा है, वो छठे दिन ध्यान से ऊपर आके उसके चेहरे को देखता हूं कि इस फीकी दाल को खाकर इसके चेहरे पे क्या आ रहा है, इस फीकी दाल को खाकर इसके चेहरे पे क्या आ रहा है, क्या तब भी शांति है, क्या उसी भाव से वो खा रहा है, या उसके चेहरे पे आ रहा है, क्या उसका मन चाह रहा है कि नमक आ जाए, कि खाखरे पर थोड़ी सी मिर्ची लगा लो स्वादिष्ट हो जाएगा, क्या मन मांग रहा है? सोचो, क्या मन मांग रहा है और मन क्या क्या मांग रहा है। इसमें खटाई थोड़ी और हो, इसमें मिठाई थोड़ी और हो, इसमें नमकीन थोड़ी और हो, इसमें मिर्ची थोड़ी और हो। जीव के हजार हजार आकर्षण, मरण धर्मा शरीर के हजार हजार मोह, ये भी हो, 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 सब कुछ हो। और ये जो इस देह के प्रति पलने वाले ये जो आकर्षण है, इनसे मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं, यह देह आखिर मरण धर्मा, ये काया तुम्हारी मरने वाली, छूटने वाली, तिरोहित होने वाली, नष्ट होने वाली, गलने वाली, सड़ने वाली। देखो तो सही, इस देह के प्रति इतने आसक्त रहते हो, जब ये मर जाए और 3 दिन इसका दाह संस्कार न किया जाए तो इस शरीर के क्या हाल होते हैं। दुर्गंध मारती है, जिंदगी भर तक सुगंध लगाते रहे, पाउडर, लिपस्टिक,
हाँ वो तो ले जाओ, जल्दी ले जाओ, आगो करें ने लंपो लगाओ। पर मैं बता रहा हूं, ये लिपस्टिक लगाते हैं, होठों पर पाउडर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, सुगंध लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, जीवन भर इसको सुगंध 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 दी, मरने के बाद 2 दिन न जलाओ तो ये दुर्गंध 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 देगा। इसका मतलब 1000 सुगंध लगाओ पर शरीर में अंततः दुर्गंध है। आप कभी देखिएगा, रात को सोए ना तो जैसे गर्मी में अपन लोग पाउडर लगाते हैं ना, भाई अलाइयां हो गई या कुछ हो गई तो पाउडर लगा लो, बच्चों के लगाते हैं, खुद के लगाते हैं। पाउडर लगाया, सुबह है, आप हाथ को यों कीजिएगा और सूंघिएगा, क्या खुशबू आती है, बदबू मुझे बताइए। रात को आपने खुशबू लगाई, सुबह क्या आती है आप देखिएगा। रात को जिस रूम में आप सोती है ना, 10 लोग जहां सोए, आप अचानक उस रूम में जाइएगा, आपको रूम में बदबू आएगी, तय है। शरीर का स्वभाव है, ये मरण धर्म है, ये दुर्गंध धर्म है, हर चीज का परिणाम विपरीत देता है, ये दुर्गंध में बदलता है, हर चीज को दुर्गंध में बदल देता है। और अगर ये मर गया है, इसको न जलाया जाए, न दफनाया जाए, तो शरीर भी अपने आप में दुर्गंध छोड़ने लग जाता है। लेकिन व्यक्ति का शरीर के प्रति इतना आकर्षण, इतना आकर्षण, इतना आकर्षण आदमी का रहता है कि बस अपना शरीर के पीछे, अपनी देह के पीछे, सजने संवारने के पीछे आदमी लगा रहता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाथरूम में जाए तो 2-2 घंटा बाहर नहीं आते, 1-1 घंटा बाहर नहीं आते। बस वो पहले तो साबुन घिस रहे हैं, फिर आईने के सामने खड़े हैं, बाल संवार रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, टिप टॉप, अंगूठियां पहनेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, गले में सोने की चेन डालेंगे, वो हाथ में क्या पहनते हैं आजकल, वो ब्रासलेट पहनेंगे, सज धज कर राजकुमार बनकर बाहर आएंगे, 2 घंटे में बाहर निकल कर आएंगे। सोचो अंततः परिणाम क्या है। वो मैंने चुटकुला सुनाया था ना, एक महिला 50-55 साल की थी, पर सजने धजने का बड़ा शौक, लिपस्टिक लगाए, पाउडर लगाए, ये वो, मुझे नाम भी नहीं आते, 2 ही नाम आते हैं, लिपस्टिक और पाउडर, इसके अलावा आते ही नहीं है। और भी जो 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 वो जो इधर सब लगाए वो। और पति रोज कहे, भाई फिजूल में क्यों करते हो? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं अभी भी जवान हूं, मैं अभी भी लोगों को सबको जवान लगती हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, ये वो। और एक दिन वो किसी मेले में गए हुए थे, कहीं शादी में गए हुए थे, और पत्नी ने देखा कि एक आदमी उसे लगातार देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, आधे घंटे तक उसको देखे ही जा रहा है। तो आखिर उसने अपने पति से कहा, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं आज, मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूं, कितनी हैंडसम लग रही हूं आज, मैं कितनी प्यारी लग रही हूं। वो आदमी आधे घंटे से मुझे 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 देख रहा है। तो पति ने कहा, अरे तू नहीं जानती, वो कबाड़ची है, पुरानी चीजें देखने का आदी है, वो बोधे आइटम देखते ही रहता है। वो कबाड़ची है तो पुराने आइटम देखने का आदी है, इसलिए वो तुम्हें निहार रहा है। आदमी सजा रहा है, अपने को सजा रहा है, आत्मा को नहीं सजाता, मन को नहीं सजाता, चेतना को नहीं सजाता, हृदय को निर्मल और पवित्र नहीं करता। काया, और ये काया बैसर जितो लाड करो, आ काया बैसर इतनी हरामी होती जावे। जितना इसका लाड करते रहोगे, ये उतनी ही निकम्मी होती चली जाएगी। ये देह आखिर मरण धर्मा, देह से उपरत रहे, इसलिए देह की आसक्ति से हमेशा ऊपर रहो। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं ना, देह रहे पर देह से रहते। क्या है ये साधना का चरण है, ये आत्म साधना का चरण है, ये ध्यान का चरण है, ये मुक्ति का चरण है। देह रहे पर देह से रहते, शरीर में है पर शरीर से उपरत, शरीर में जीवन जिया जा रहा है पर शरीर से मुक्त, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, देह के प्रति अनुराग नहीं है। छूटे, कल छूटना चाहे आज छूट जाए। जैसे सांप अपनी कैंचुली का त्याग करता है, साधक आदमी वैसे ही अपनी काया का त्याग करता है, वैसे ही अपनी काया का त्याग करता है, वैसे ही अपनी काया का त्याग करता है, जैसे सांप अपनी कैंचुली का त्याग करता है। यह देह आखिर मरण धर्मा, देह से उपरत रहे, विश्राम हो चैतन्य में, हर क्षण सदा जागृत रहे। अपने आप में विश्राम करो, खुद का आनंद भी लूटो। संसार का आनंद ले लिया, दुनियादारी का आनंद ले लिया, भोगों को बहुत भोग लिया और निवृत्त नहीं हो पाए। और जैसे श्लेष्म में, कफ में मक्खी फंस जाती है ना, हम वैसे ही फंसे रहे, बाहर ना निकल पाए, उबर ना पाए, अपने आप को मुक्त ना कर पाए, निकाल ना पाए, अपने आप को बाहर ना कर पाए। जैसे कफ में मक्खी फंसी रही, वैसे हम संसार में फंसे रहे। निकलने के हजार हजार मौके आए, लेकिन हमारा मन
याद करो उस फोटो को, उस चित्र को, कि जिसमें एक आदमी पेड़ पर लटक रहा है, ऊपर से चूहा कुतर रहा है, पेड़ की डाली को चूहा कुतर रहा है, आदमी पेड़ पर लटक रहा है, नीचे कुआं है, कुएं में अजगर है, चूहे ने कुतरते 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 डाली को लगभग पूरा कुतर दिया, डाली हिलने लग गई है, ये टूटे टूटे और टूटने की नौबत आ गई है कि ये टूटे और वो टूटे। तभी ऊपर से मधुमक्खियों के छत्ते में से मधुबूंद टपकता है, टप, और वह आदमी जीभ बाहर निकलता है, फिर बूंद निकलता है, फिर बूंद आती है, फिर बूंद आती है, और चाटते चाटते मधुबूंद का स्वाद लेते लेते आदमी डूब जाता है उसके स्वाद में। चूहा कुतर रहा है टहनी को, टहनी टूटने ही वाली है कि तभी एक राहगीर ने कहा, लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बचा लेता हूं, इधर आओ, तुम मर जाओगे, नीचे कुआं है, कुएं में अजगर है, तुम्हें जिंदा खा जाएंगे, लो मेरा हाथ पकड़ लो। डाली टूटने वाली है, वो कहता है आधा मिनट और ठहरो, 2 बूंद का स्वाद और ले लो, 2 बूंद का स्वाद, 2 बूंद जिंदगी। और वो कहता है निकल कर आ जाओ बाहर, नहीं, 2 दिन और संसार में रह लूं, 2 दिन और संसार में रह लूं, 2 दिन और संसार में रह लूं। मैंने देखा कई लोगों को, हंसी आती है मुझे उन लोगों पर, जब कभी ध्यान शुरू होता है तो हम कहते हैं भैया, वो कहते हैं मेरी पत्नी ध्यान शुरू में भाग लेने वाली है, तो हम कहते हैं ठीक है 24 तारीख की शाम तक ले आना, 25 से सुबह शिविर है। वो कहते हैं बाबू जी 25 को सुबह ले आओ, 24 को तो मेरे पास रख लो। आदमी का आकर्षण, आदमी का मोह, आदमी की कामना, आदमी के संसार के प्रति लगाव, रस छूट नहीं रहा है आदमी से। छोड़ना चाहे तो भी आदमी छूट नहीं रहा है, और छूट भी जाए तो मन बहता रहता है, भागता रहता है, उसके पीछे 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 भागता है। यह देह आखिर मरण धर्मा, देह से उपरत रहे, विश्राम हो चैतन्य में, अपने आप में उतरो, जी चुके भाई। हर चीज का एक नियम हो, एक सीमा हो, मैं इतने साल तक संसार को जीऊंगा, नियम बना लो। चलो, अपने यहां एक धर्मपाल जी साहब थे ना, अभी 8 नंबर रूम में जो थे, इन्होंने पता एक नियम बना लिया था, जिस दिन मैं 60 साल का हो जाऊंगा, परिवार, दुकानदारी, धंधा पानी, वो राजस्थान के बड़े आयकर के एडवोकेट थे, सबसे छोड़ दूंगा, बस मुक्त हो जाऊंगा। और आदमी निकल पड़ा। आज उस बात को 12-13 साल हो गए, 15 साल होने आ गए, इतने मस्ती जीते हैं, पति पत्नी जहां रहते हैं साथ जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, संबोधि धाम और कई संतों के यहां जहां जाएंगे वहां मस्ती से महीना, 2 महीना, 4 महीना रहेंगे, आत्मा आराधना करेंगे, जिसको मिलना है आ जाए, अपना आराम अपने में मस्त।